नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही गंभीर विषय पर चिंतन करने के लिए। गंभीर विषय जो आज से 4 दिन पहले हमने आपके इसी सेशन में इसी चैनल पर जानकारी करते हुए बताया था कि न्यूक्लियर हमले जैसी कोई सुगबुगाहट चल रही है, जिसके बारे में हमने कहा था कि कुवैत के नेशनल गार्ड्स ने जनता को अश्योर किया है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं ऐसा हुआ तो भी बच जाओगे। ऐसी स्थिति जब आप लोगों ने आज से 4-5 दिन पहले हमारे इसी चैनल पर सुनी थी, अब उसी चीज को कुछ और बल मिलता दिख रहा है। चर्चा है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान में उतारने की तैयारी में है, और जब वो ईरान में उतारने की तैयारी में है तो बदले में ईरान ने धमकी दी है यूएई को कि वो उसके एनर्जी के ठिकानों पर और उनकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स हैं उन्हें निशाना बना सकता है। कुल मिलाकर के एक चीज जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा शुरू की है, अब फिलहाल धीरे धीरे उस तरफ कुछ नई खलबली सुनने को देखने को मिल रही है। नंबर 1, कुवैत तैयारी कर रहा है। यूएई को धमकी मिल रही है कि तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर पर गोला चल जाने वाला है। लेकिन इसी बीच में अपडेट और निकल कर आता है कि यूएन के अंदर एक ऑफिशियल ने अपना जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे भविष्य में होने वाले न्यूक्लियर हमले की सुगबुगाहट यूनाइटेड नेशन में सुनाई दे गई। हेडलाइन बनती है, ऑफिशियल लिंक्ड टू यूएन क्विट्स वार्न ऑफ पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन यूज, न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन ईरान लोडिंग। इस तरह की खबरें धीरे धीरे निकलकर आना शुरू होती हैं। यह खबर यूनाइटेड नेशन में डिस्कस हो रही है कि ईरान पर संभवतया न्यूक्लियर हमला हो सकता है। और एक खबर इसमें और ऐड हो जाती है और वो ये है कि ट्रंप ईरान में रखे हुए उस न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम को चोरने के लिए कहिए, वहां से झपटने के लिए कहिए, जैसे निकोलस मादुरो को निकाला गया था वहां से, वेनेजुएला से, वैसे ईरान से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों में एक चीज कॉमन है, केंद्र में यूरेनियम है, और वही यूरेनियम जो न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। अगर वही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला यूरेनियम गलत तरीके से किसी हमले का निशाना बन गया तो उसकी वजह से भीषण हादसे की भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोगों को मैंने पिछले कुछ सेशंस में एक जानकारी बहुत डिटेल में कही है, और वो ये कि जिस तरह के हालात बनते चले जा रहे हैं, अगर ईरान नहीं रुकता तो अमेरिका ईरान को रोकने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए कुछ एक्सट्रीम कदम उठा सकता है। और उन एक्सट्रीम कदम में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा उसके पास एक बड़ा एक्सट्रीम ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो ईरान पर कोई बड़ा हमला प्लान करे। बड़े हमले में न्यूक्लियर हादसे तक की संभावनाओं की फिलहाल चर्चा हो रही है। इन सब पर विशेष रूप से अतिरिक्त चर्चा और करेंगे, लेकिन एक छोटा सा अपडेट जान लीजिए जानकारी के लिए। जानकारी यह है कि आज हमने अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया हुआ है। अगर आप रुचि रखते हैं मेरी जानकारी में तो जाकर वहां से हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि यदि आप भी चाहते हैं फ्री में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ऐसी वेबसाइट आप भी अपने प्रोफाइल की बनाएं जिसे किसी को आप अपने इंट्रोडक्शन के रूप में भेज सकें, अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस रविवार सुबह 11 बजे मैंने एक वेबिनार रखी है, जिसका लिंक पाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा। आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, अपनी डिटेल भर दीजिए, आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खबर यह है कि अमेरिका ईरान के इस्फहान शहर में न्यूक्लियर का एनरिच्ड यूरेनियम जो रखा हुआ है उसे चुराने की और उसको निकालने की तैयारी कर रहा है। इसी बात से जुड़ी हुई एक खबर बाहर आती है। खबर कल की है। अमेरिका ने, मतलब ये असल में कल की कहा जाए कि आज 31 मार्च है और आज सुबह 4:56 पर आरटी ने इसे पोस्ट किया है कि रूस के इस्फहान शहर में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। ये सुबह हुए हमले की जो तस्वीरें हैं, अगर आप उन्हें देखें और इसकी गहराई को इस बात से समझें कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर केवल एक मैसेज के रूप में इस तस्वीर को लगाया हुआ था, जिसके मायने ये निकाले जा रहे थे कि इन्होंने एक बड़ा बंकर बस्टर बम चला दिया है B-2 बॉम्बर से। यह बंकर बस्टर बम कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब है, यानी कि अगर कोई न्यूक्लियर हमला हो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट सबसे घातक बम है वो अमेरिका ने इस्फहान शहर में चलाया है। कहां है ये इस्फहान शहर? ये रहा साहब, ईरान के बिल्कुल मध्य में है। क्या खासियत है? कहा जाता है कि ईरान ने अपना सारा असलहा
मिसाइल अपने यूरेनियम को एनरिच करके यहीं रखा हुआ है। अमेरिका का मानना है कि फोर्दो, नातांज और इस्फहान ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ईरान जब जब अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को चलाता है तो इन्हीं शहरों के नीचे बनी हुई टनल्स में वो काम करता है। जमीन के नीचे लगभग 60 मीटर से अधिक गहरी टनल्स में ये सारे काम होते हैं। अमेरिका का जानना है, अमेरिका की गुप्तचर विभाग की एजेंसियों का मानना है कि लगभग 250 फीट नीचे जाकर इन्होंने गहरी सुरंगें बना रखी हैं और उन्हीं में ही सेंट्रीफ्यूगल मशीनें लग करके यूरेनियम को एनरिच करने का काम कर रही हैं। यह एनरिचमेंट क्या होता है इसे भी समझेंगे। फिलहाल के लिए इसी इस्फहान शहर में जहां यूरेनियम एनरिच हो रहा है वहां की तस्वीरें कुछ इस तरह की आज सुबह सुबह निकल कर आई। अमेरिका इस चीज की लंबे समय से तैयारी कर रहा है। चर्चा है कि यहां पर इन्होंने एक बंकर बस्टर बम चलाया है। बंकर बस्टर बम वो बम होता है जो इतनी गहरी उस टनल में जाकर के फट सके, बहुत तेजी से जाए और उतनी नीचे जमीन के अंदर बनी हुई गहरी सुरंगों में जाकर के ब्लास्ट कर सके। इसी ब्लास्ट के साथ साथ एक खबर और एक दिन पहले आती है कि ट्रंप चाहते हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान के यूरेनियम को चुरा कर वापस ले आएं। इसको चुराना कहें या फिर छीन कर ले आएं। यूरेनियम के बारे में अपडेट यह है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम के आसपास एनरिच्ड यूरेनियम है जिसे वह परमाणु बम बनाने में उपयोग में ले सकता है। उसे लाने के लिए अमेरिका ईरान में पैदल सैनिक उतार सकता है। अपडेट यह है कि 10,000 अतिरिक्त सैनिक और भेजे जा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही 3500 सैनिक की खबर आपने सुनी थी, अब 10,000 और सैनिक भेजने की बातें चल रही हैं। कुल मिलाकर अमेरिका ने जिस उद्देश्य से इस युद्ध को शुरू किया था, उद्देश्य था कि ईरान यूरेनियम के माध्यम से न्यूक्लियर बम ना बना ले, दूसरा अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे, तीसरा अमेरिका को धमकाना बंद करे। इन सबके कोर में न्यूक्लियर बॉम्ब था। कहा जाता है कि एक फुटबॉल के आकार का न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे 10 लाख की आबादी वाले शहर को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अगर यूरेनियम ईरान के पास उपलब्ध रहता है तो वो उस यूरेनियम से दुनिया के किसी भी शहर में बहुत बड़ी विभीषिका ला सकता है। तो अमेरिका ईरान को ऐसे यूरेनियम को रखने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो उसे टारगेट कर रहा है। अब थोड़ा सा हम यूरेनियम के बारे में भी जान ही लेते हैं। साथियों, यूरेनियम नाम का ये जो तत्व आप सुन रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यहां से अल्फा बीटा गामा जैसी विकिरणें बाहर निकलती हैं। जब यह तत्व बम के रूप में बनाकर कहीं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से गुजरता है तो ये तो हुई तकनीकी भाषा। यूरेनियम को कुछ इस प्रकार से आप पीरियोडिक टेबल के एक तत्व के रूप में पहचानते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। एटॉमिक नंबर 92 वाला यूरेनियम 238 के फॉर्म में जनरली पाया जाता है। यूरेनियम पीरियोडिक टेबल के अंदर उपस्थित एक ऐसा एलिमेंट जो अपने कई आइसोटॉप्स के कारण जाना जाता है। आइसोटॉप्स का मतलब इसके सेम एटॉमिक नंबर पर बहुत सारे समस्थानिक उपलब्ध होते हैं। यूरेनियम 92 233, यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238, यानी कि यहां पर 33 35 38 लिखा जाता है। यहां पर जब 235 वाला यूरेनियम उपलब्ध होता है तो वो यूरेनियम सबसे घातक यूरेनियम माना जाता है। जैसे लोहे को लोहे के अयस्क के रूप में निकाला जाता है खदानों से, वैसे ही यूरेनियम को पिच ब्लेंड के रूप में निकाला जाता है खदान से। यूरेनियम का जो ओर है वो पिच ब्लेंड है और उस पिच ब्लेंड से यूरेनियम U35 निकालना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कहा जाता है कि 100 किलो अगर आपने यूरेनियम निकल कर रखा हो तो उसमें से यूरेनियम U235 की जो मात्रा है ये 1% से भी कम होती है। ऐसा करने के लिए बड़ी बड़ी सेंट्रीफ्यूगल मशीनों की जरूरत पड़ती है जो रात दिन घूम घूम कर जैसे दूध से मक्खन निकलता है ऐसे उस ओर से यूरेनियम U35 बाहर निकालती हैं। 235 जो यूरेनियम है उसको बनाने के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया भी होती हैं। जैसे इस 238 से कुछ अल्फा बीटा गामा जैसी चीजों को बाहर निकालकर इसे 235 में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए भी नाभिकीय अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन नाभिकीय अभिक्रियाओं को कराने के बाद यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाने के इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। यूरेनियम एनरिच्ड जब हो जाता है 90% से ज्यादा, तब वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन पाता है।
कहा जाता है कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम है, लेकिन उसकी प्योरिटी अभी 60% ही है। अगर वो 90% पार कर गई तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में काम आ जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी समझ में आई हो। 3 से 5% तक ही अगर एनरिच्ड यूरेनियम होता है तो वह न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आ जाता है। अगर 20% तक है तो उसे हाई लेवल का एनरिच्ड यूरेनियम माना जाता है, लेकिन उससे वेपन नहीं बनते। लेकिन 90% से ज्यादा अगर एनरिच्ड है तो उसे वेपन ग्रेड यूरेनियम माना जाता है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अर्थात यूरेनियम का आइसोटॉप 235 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उपयोगी होता है और उसको बनाने में ईरान दिन रात मेहनत कर रहा है। ईरान अपने पास अपनी खदानों से निकले हुए यूरेनियम के आइसोटॉप्स को दिन रात सेंट्रीफ्यूज मशीनों में लगातार काम करता चल रहा है। कहते हैं कि 2015 में जब दुनिया के साथ एक समझौता किया था ईरान ने, उस समय यह तय किया था कि एक मात्रा से अधिक यूरेनियम ईरान नहीं रखेगा। लेकिन 2018 में अमेरिका जब इस समझौते से बाहर आ गया, तब ईरान ने बहुत तेजी से यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इन तमाम लगी हुई मशीनों से, ये ईरान के एक राष्ट्रपति हैं अहमदीनेजाद, जो कभी पहले हुआ करते थे, वो इन सेंट्रीफ्यूज मशीनों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा होता है। अर्थात न्यूक्लियर वेपन बनाने से पूर्व की जो प्रक्रिया है उसमें यूरेनियम 235 का होना जरूरी है। और उसको बनाने के लिए यहां पर निरीक्षण करती हुई कुछ तस्वीरें जो ये दावा करती हैं कि यूरेनियम इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 2025 के जून में भी तो ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान पर हमला करके उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है, अब वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा उस समय क्या हुआ था? तो असल में जिन टनल्स के अंदर यह काम चल रहा है, जिन गहरी टनल्स में यह काम हो रहा है, 2025 में B2 बॉम्बर्स के थ्रू अमेरिका ने हमला करके इन मशीनों को नुकसान पहुंचा दिया था। यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में जो मशीनें लगी हुई हैं वो काम की नहीं बची थी। ट्रंप ने ऐसा उस समय अनाउंस किया था और एक भारी मलबा बन गया था। इस काम को करने के लिए अमेरिका ने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। ये एक इनका 6th जनरेशन सो कॉल्ड, हालांकि 5th जनरेशन से 6th जनरेशन के बीच में है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त एक हवाई जहाज है जो सबसे भारी बम यानी कि 2000 टन तक के बम को ले जाने की क्षमता क्लेम की जाती है कि यह बंकर बस्टर बम ले जा सकता है। ऐसी जगह बम गिरा सकता है, पेनिट्रेशन कर सकता है, पहाड़ों में छेद कर सकता है, ऐसे बम गिरा सकता है। न्यूक्लियर बम के बाद सबसे घातक बम गिराने की क्षमता ये वाला जो विमान है ये रखता है। इन्हीं माध्यम से अमेरिका ने पिछली बार हमले करवाए थे और जो हमले हुए थे उसमें 13,600 किलोग्राम के बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि लगभग 200 फीट की गहराई तक जाकर के नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ईरान ने गहरी टनल्स में इस तरह की सुविधाओं को रखा हुआ है। लेकिन 25 जून के दिन खबर निकल कर आती है कि ईरान पर हुई इस स्ट्राइक ने, अमेरिका ने जो स्ट्राइक की, इससे इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। यहां पर चर्चा बनी कि हो सकता है कि ईरान ने अपने उस 400 किलोग्राम यूरेनियम को वहां से छुपाकर कहीं और रख दिया हो। यह सारी की सारी जानकारी इस्फहान की ही इन टनल्स में है जहां पर आज हमला हुआ है। अर्थात आईएईए जो ये खुद मानता है कि ईरान के पास में जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम की जो जगह है वो इस्फहान है और यहीं पर हमला हुआ है। ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि साहब, ईरान ने जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ था अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में इस्फहान में, जून में भी अमेरिका ने यहीं हमला करके उस पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, लेकिन उससे यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था। बाद में ईरान निकल कर आता है, 15 मार्च की खबर है, और ईरान का कहना है कि उस मलबे में जो अमेरिका ने उस समय बम धमाका किया था, उसी मलबे में इनके यूरेनियम दब गए। जो 400 किलोग्राम के आसपास का यूरेनियम है वो इनके उस मलबे में कहीं दबा हुआ है, जो अमेरिका ने जून 2025 में हमला करके पैदा कर दिया था। ऐसे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पा रहा है और ना ही वो अपना यूरेनियम बाहर निकाल पा रहा है। अच्छा, अब सवाल दूसरा बना, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका की फिलहाल प्लानिंग बताई जा रही है कि वो इसी इस्फहान के मलबे में पहुंचकर उसे ढूंढकर 400 किलोग्राम के जो आसपास का यूरेनियम है उसे लेकर अपने सेना के दम पर वापस बाहर निकलेगा। इस तरह के कयास हैं कि अमेरिका
ईरान के पास उस मलबे में भी उस 400 किलोग्राम यूरेनियम को नहीं छोड़ने देना चाहता। 460 किलोग्राम के आसपास एग्जैक्ट वैल्यू क्लेम की जाती है। ट्रंप अपने जो सैनिक भेजने की तैयारी में है, या तो उन्हें खर्ग आइलैंड पर भेजकर ईरान का जहां से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है उसे कब्जाएंगे, या फिर इस इस्फहान में जहां न्यूक्लियर वेपन के जो एनरिच्ड यूरेनियम दबे रह गए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब ऐसे में तो वो लीक भी कर सकते हैं, ब्लास्ट भी कर सकते हैं, और आज सुबह ही हमला हुआ है, ऐसे में तो यदि वहां पर फट गए वो जो 400 ग्राम है, 400 किलोग्राम है, तो यहां तो बहुत बुरी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इनकी जो प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी प्रकार से एक्टिवेट हो गया तो यह अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना बनकर पूरे पूरे वेस्ट एशिया के लिए निकलकर आएगी। 400 किलोग्राम उस पूरे वेस्ट एशिया में कहर बरपाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अमेरिका सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट कर चुका है और उसे बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कहा जाता है कि अमेरिका 30 अप्रैल तक ईरान में अपनी सेना उतार सकता है और यहां से उस पूरे की पूरे यूरेनियम को बाहर लेकर आ सकता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस ये हैं कि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को आता देख उन पर बड़े हमले करेगा। रशिया इनके इस प्लान की ऑलरेडी बुराई कर चुका है, विरोध कर चुका है, लेकिन ईरान वाले अमेरिका को वीडियो बना बनाकर धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में 1% भी ऐसा ख्वाब है कि तुम खर्ग आइलैंड आ जाओगे या फिर तुम इस्फहान आ जाओगे तो तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से आज सुबह उस शहर में जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर टनल्स में बहुत सारा वेपन रखा है वहां पर हमला किया है। संभावनाएं हैं कि फिर से उस यूरेनियम साइट को इन्होंने टारगेट किया है। खैर, ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि अमेरिका ईरान को अब एक बहुत बड़ा सबक देने की प्लानिंग में है। विशेष रूप से वो अमेरिका जो ट्रंप के कहे अनुसार ऑलरेडी अभी सीज में है, सीज फायर में है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप अभी हमला होना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने सुबह सुबह हमला कर दिया। इसका मतलब ट्रंप की बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसीलिए हमने आज से 2 दिन पहले एक मैडमैन थ्योरी इन पर अप्लाई करते हुए आपसे कहा था कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसलिए लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसी ट्रस्ट के अभाव में न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले की चिंताएं बढ़ रही हैं। यह चिंता यूएन के अंदर भी बहुत तेजी से व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक लॉबी है जो ईरान पर न्यूक्लियर हमला कराना चाहती है। ऐसा आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि मैं ऐसी जानकारियां नहीं सुन सकता। एक प्रॉपर लॉबिंग हो रही है कि अच्छा होगा अगर ईरान पर न्यूक्लियर बम गिर जाए तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। और ऐसा कहते हुए इन यूएन के प्रतिनिधि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पद से इस्तीफा दिख करके इन्होंने अपनी जानकारी, जो कि एक पैट्रियाटिक विजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी जानकारी पब्लिक में कर दी और इन्होंने कहा कि मैं इस काम को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर after much reflection and after it become clear to me that some UN senior are serving a powerful lobby and not the UN, I have decided to suspend all my duties as PVA main representative at the UN from all UN committee group of which I was member. I cannot in good conscience be part of or witness to what is happening at time when UN is preparing for possible nuclear weapon use. ऐसा कहते हुए मोहम्मद सफा नाम के इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जिस जगह तैयारी ही इस बात की चल रही हो कि ईरान पर न्यूक्लियर बम गिर सकता है, मैं वहां पर नहीं बैठ सकता। इस बात पर पीवीए, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस रखता है, उसने इनके इस कदम की सराहना की कि तुमने बढ़िया किया, अच्छा किया तुमने अपने पद को छोड़ दिया, क्योंकि अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां दुनिया न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग कर रही हो, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती हो और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की तैयारी हो रही हो, वहां पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने बढ़िया खूब सारी तरह से प्रतिक्रियाएं लिखी और अपनी तरफ से यही कहा कि न्यूक्लियर वेपन का रिस्क इस समय दशक में सबसे ज्यादा और हाइट पर पहुंच गया है। ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया था कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में और तनाव बढ़ रहा है, जो परमाणु तबाही के बहुत बुरे परिदृश्य की तरफ बढ़ रहा है। कुल जमा अर्थ यह है कि ट्रंप ईरान को रोकने के लिए कुछ एक्सट्रीम करेंगे, ये सब अब मान तो रहे हैं, अब बस जानकारी बाकी है कि ये किस दिन हुआ।
आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एक प्रोफाइल वेबसाइट हो, आप उसे सीखना चाहते हैं, आप अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए एक वेबसाइट अगर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आइए इस बार वाइब कोडिंग से हम लोग फ्री वेबिनार में इसको बनाना सीखते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।